Welcome guys, how are you all? And hope this video find you in good of health. And now start our lesson. एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक हमने कर लिया था, इसके फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिया था. तो नाउ स्टार्ट सिक्स क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन तक. फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, he or she can contact me as soon as possible or as soon as he wants. And let's start our next question. Sixth, verify that if A and B, ए सेट दिया उन्होंने बी सेट दिया है, देन फाइंड ए का ट्रांसपोज. ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, यू कैन वॉच कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि ए के ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज डाला हुआ है. एंड उन्होंने कहा है कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल होगा, और बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के इक्वल होगा. एंड लेट्स डू इट. देखते हैं कि क्या ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है या नहीं है. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे मैंने ए सेट लिख लिया है और क्वेश्चन लिख लिया. हमारा क्वेश्चन है कि ए का ट्रांसपोज क्या ए के इक्वल है या नहीं है. लेट्स डू इट. तो हमें पता चल जाएगा कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो नहीं. ए ट्रांसपोज ए सेट लिखेंगे 1 2 0 1 और इसका ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे. तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रोज़ को कॉलम में 1 2 1 2 0 1 रोज़ को कॉलम में. ठीक हो गया. अभी भी इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन है क्योंकि हमने ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है. तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, देन अगेन रिपीट दिस स्टेप, रोज इनटू कॉलम्स. 1 0 इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड ब्रिंग दैम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. तो 1 0 2 1 इज द फॉर्म ऑफ द रो एंड ब्रिंग दैम इन टू द फॉर्म ऑफ रो कॉलम. ठीक हो गया. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. This is A transpose का transpose and here is the set of A. Now let's check. So 1 2 1 2 0 1 0 1. It implies that कि A का transpose is equal to A. Right हो गया. And the next question is same as it is. Let's do. बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है या नहीं है, ये हमने सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है. तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0 का ट्रांसपोज लेंगे. तो 1 1 ये रो है तो हमने इसको किस फॉर्म में लिया है ना, कॉलम के फॉर्म में. 1 1 2 0 राइट. अभी भी इसके टी हमने लिखा क्योंकि हमने इसका अभी भी ट्रांसपोज लेना है. बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू rows into column and column into rows. And now let's check, it's the same set as the B is equal to, right? Now it implies that B transpose is equal to B set. right हो गया. Now do next. अब हम करने जा रहे हैं एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस को किस तरह ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जा सकता है. जाहिर है जिस तरह हम सिंपल मैथमेटिक्स में मैथ को ऐड मैथमेटिकल डिविजन्स को मैथमेटिकल डिजिट्स को ऐड और माइनस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होगा ये, बिकॉज इट्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. तो इसके लिए अलग से एक तरीका होगा और वो तरीका क्या है, लेट्स डिस्कस. लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस के ए और बी दो मैट्रिसेस हैं विद रियल नंबर्स एंट्रीज. रियल नंबर एंट्रीज के साथ द मैट्रिस ए मैट्रिस एंड द बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. कंफर्टेबल का मतलब होता है कि वो एक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, और कंडीशन क्या है, दे हैव द सेम ऑर्डर, उनके पास सेम ऑर्डर हो. क्या ऑर्डर हो, सेम ऑर्डर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऑर्डर इज द नंबर ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 एंड इसका भी 2/3. तो पहले हमने जब भी हमने किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई या डिवाइड, अभी हम बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने ये देखना है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है या नहीं है. If the orders are the same, then they are comparable for addition, and if the orders are not same, then they are not comparable for the addition. तो फिर हम जाहिर अगर they are not comparable for the addition, तो we will not add them. Okay. Now take these two matrices and solve them. यहाँ पे मैंने खुद से कोई दो मैट्रिसेस लिख दिए, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B. नाउ वी हैव टू ऐड them. कैसे ऐड करेंगे, A प्लस B इज इक्वल टू ए की जगह पे ए का सेट मैट्रिक्स 4 1 प्लस कर दिया.
और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं मैट्रिक्स को सेट कह रही थी, किसी ने नोट नहीं किया और मुझे एक दो ने कमेंट करके कमेंट नहीं किया, उन्होंने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया है कि आप ना मैट्रिसेस को सेट कह रही हैं। वो एक्चुअली फ़्लो में मुझसे मैट्रिसेस को सेट बोला गया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। और अगर अब मैं बोलूँगी तो यू कैन यू कैन टेल मी अगेन, यू कैन सॉरी टेल मी अगेन, राइट। तो हमने इनको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ इनको ऐड करना है। 2 है तो ये जैसा फॉर्मेट बन रहा है 2 + 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 + 5। 3 है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री है 6, तो 3 + 6, 3 + 6, 4 + 7, 1 + 1, राइट हो गया। नाउ डू एंड 5 + 2 7, 3 + 6 9, 4 and 7 11 and 1 and 1 2। तो हमारा आंसर क्या आया 1 7 9 11 2। अब आपको समझ लगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हमने अगर ऐड करना है तो वी फर्स्टली फोकस ऑन देयर कंफेबल, दैट दे आर कंफेबल फॉर एडिशन और नॉट। तो ये कंफेबल थे एडिशन के लिए, इनके ऑर्डर सेम थे, 2 रोज 2 रोज, 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स, इनका ऑर्डर था 2 by 2, so that's why they were comparable for addition। and let's do subtract। ये जो सेट मैंने लिए थे ना एडिशन के लिए, मैं इन्हीं को ले रही हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ हमने प्लस किया वहाँ वहाँ हमने क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी द मेन थिंग इज़ कि दे बोथ सेट्स आर कंफेबल फॉर एडिशन और नो सॉरी सब्ट्रैक्शन और नॉट। तो कंफेबल कैसे होंगे, हमने उनके पहले क्या देखने, ऑर्डर देखने कि अगर दोनों सेट्स के ऑर्डर सेम होंगे देन वी कॉल दैट दे आर कंफेबल फॉर एडिशन। इफ both sets are order of both sets are not same, then they are obviously not comparable for subtraction। now let's start। यहाँ पे हम इसी को कर लेते हैं। 2 - 5, 4 - 7, 3 - 6, 1 - 1। हमने इसी सेट को जहाँ पे प्लस किया वहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो a - b, ठीक हो गया। तो 5 में से 2 निकाले तो 3, बट यहाँ पे साइन माइनस का बड़े की वैल्यू के साथ है तो वो आ जाएगा -3। यहाँ पे सेम वैसे ही -3 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन हम लेते हैं तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 3 या 6? 6 is greater, so the sign of 6 is minus and we will take minus। 4 - 7 same as it 3 and 1 - 1 0। by default by chance ये वैल्यूज़ जो हैं खुद ही -3 सेम हो गई हैं and I have literally never expect this। हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफेबल फॉर एडिशन। तो कौन कौन से कंफेबल है, कंफेबल मीन्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर उनके रोज़ और उनके कॉलम्स जो है वो सेम होंगे, उनके ऑर्डर जो सेम होंगे मैट्रिसेस के, वो कंफेबल होंगी एडिशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका ऑर्डर है 2 by 2। यहाँ पे आप लिख लें कि 2 by 2। पहले आप यूँ कीजिएगा कि सबके ऑर्डर फाइंड आउट कर लीजिएगा और जिनके ऑर्डर सेम होंगे तो आप कह दीजिएगा कि ये सेट या कोई और सेट जिसका साथ है वो बोथ क्या है, द बोथ आर कंफेबल फॉर एडिशन। इसका ऑर्डर है 2 रो है एंड 1 कॉलम, ये आ गया 2 by 1। इसका ऑर्डर है 2 by 3, 2 by 3। इसका ऑर्डर है 2 by 1, 2 by 1। अब देखें अब तक क्या सेम हुआ, ये चीज़ सेम हुई कि B और D का ऑर्डर सेम है, सो दे कंफेबल फॉर द एडिशन। एंड इसका ऑर्डर है 2 by 2 और A और E का सेम हो गया। F का ऑर्डर है 3 by 2, यस 3 by 2। तो F किसके साथ कंफेबल है एडिशन के लिए, F का ऑर्डर है 3 by 2। इस सेट का भी 3 by 2 था ऑर्डर, 3 रोज थी 2 कॉलम्स से, इसका भी 3 by 2 है। तो C और F को हम कर देंगे C and F आर कंफेबल फॉर एडिशन, A and D आर A and E आर कंफेबल फॉर एडिशन, B and D आर कंफेबल फॉर द एडिशन। अब हम करने जा रहे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है,
या उसके लिए मैं हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमने ये जानना है। तो इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उनके ऑर्डर क्या है, सेम है, तो उनको हम अगर ऐड करते हैं तो ज़ीरो आता है। ए और बी को ऐड करते हैं तो ज़ीरो आता है। इसी तरह अगर हम बी और ए को ऐड करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। यानी कि हम दोनों मैट्रिसेस को ए और बी को ऐड कर रहे हैं, तब क्या आंसर आ रहा है, और बी और ए को जो ऐड कर रहे हैं वो आंसर्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने मैट्रिक्स दिया लेट ए एंड बी, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, और उन्होंने क्या किया, देन बी इज इक्वल टू माइनस ए को से बिल्कुल उसके अपोजिट कर दिया, और फिर यहाँ पे उन्होंने इसको वेरीफाई किया, यानी ये देखें ए प्लस बी है, ये ए सेट लिया है, ये बी सेट लिया है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 1 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 प्लस माइनस 1, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, एंड 2 माइनस 2 0, सारे जो डिजिट्स हैं इसमें क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ए और बी को ऐड करके 0 आ रहा है, कि अगर हम बी और ए को भी ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करके अगर 0 आ रहा है, तो बी और ए को अगर ऐड करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक हो गया। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन सारे मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स निकालें। ए का आपने क्या करना है, ए का जो सेट निकलेगा दूसरा एडिटिव इनवर्स वो होगा -2 होगा, -4 होगा, +2 होगा, और 1 -1 होगा। फिर इन दोनों को आपने क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, तो बी ए और बी को भी ऐड करेंगे, उस वो सेट जो आप बना रहे हैं वो बी कहलाएगा, और ए और बी को ऐड करेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक नो हाउ करा रही हूँ, एंड बाकी जो सेकंड से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड वेट फॉर माय वेरी नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल, क्योंकि वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूँगी। अगर आपको किसी स्टूडेंट को इंग्लिश के लेक्चर्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर के लेक्चर्स लेने हैं तो वो भी मेरी इसी चैनल की वीडियोस, इसी चैनल की में वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड किसी किस्म की आप मेरी कोई मिस्टेक देखें, या आपको मेरा कोई मेथड ना ठीक लगे, या आप यू पीपल वांट टू चेंज मी टू माय मेथड, तो यू कैन इन्फॉर्म मी एज फ्रीली एंड एज फ्रैंकली, आई विल रिस्पॉन्स यू। तो फॉर द वेटेज ऑफ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।